नमो नमः प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी संस्कृत शिक्षिका रोली मिश्रा और आप सभी मेरे साथ पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 का सप्तमा पाठ, जिसका नाम है त्रिवर्णः ध्वजः। प्यारे बच्चों, पहले ये आपकी पुस्तक में 8वां पाठ था, लेकिन क्योंकि आप पहले जानते हो सभी कि चौथा पाठ आपके चैप्टर से हटा दिया गया था, इसलिए सभी उसके आगे वाले चैप्टर 1 नंबर पीछे हट के आ रहे हैं। आगे आने वाले एडिशन में आपको ये 7वां पाठ ही मिलेगा। तो सप्तमा पाठ है ये, और त्रिवर्णः ध्वजः इसका नाम है, अर्थात तिरंगा झंडा। तो हमारे तिरंगे झंडे के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। अब देखिए आगे इसमें क्या कहा जा रहा है। केचन बालकाः, कुछ बालक, काश्चन बालिकाश्च, चा का अर्थ होता है और, तो और कुछ बालिकाएं, कुछ बालक और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवसस्य, स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोहे, ध्वजारोहण समारोह में। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि जहाँ पे आधा सा और या रहता है दिवसस्य, इसका मतलब यहाँ पे सेंटेंस के हिसाब से का के की जुड़ जाता है। तो स्वतंत्रता दिवसस्य, स्वतंत्रता दिवस के, ध्वजारोहण समारोहे, अब समारोहे है तो यहाँ में जुड़ जाएगा, ध्वजारोहण समारोह में, सोत्साहम, उत्साह, और सा का अर्थ होता है साथ, तो उत्साह के साथ, अर्थात उत्साह पूर्वक या उत्साह के साथ, गच्छन्तः जाते हुए, परस्परम आपस में, संलपन्ति बातचीत कर रहे हैं। कुछ बालक और कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में जाते हुए, सोत्साह उत्साह के साथ जाते हुए आपस में बातचीत कर रहे हैं। ये हो गया आपका हिंदी अर्थ। आगे चलते हैं। उसमें से एक बच्चा देवेशः, जो देवेशः जिसका नाम है वो कह रहा है, क्या कह रहा है, अद्य स्वतंत्रता दिवसः, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य, हमारे विद्यालय के, प्राचार्य, प्राचार्य अर्थ प्राचार्य, ध्वजारोहणं करिष्यति, ध्वजारोहण करेंगे। छात्राश्च, यहाँ भी चा लगा हुआ है तो, और छात्र, सांस्कृतिक कार्यक्रमान, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रस्तोष्यन्ति, प्रस्तुत करेंगे। जो सभी छात्र हैं वो कल्चरल प्रोग्राम या सांस्कृतिक प्रोग्राम प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च, और अंत में, मोदकानि मिलिष्यन्ति, लड्डू मिलेंगे। मोदक का अर्थ लड्डू होता है, तो लड्डू मिलेंगे। ये रहा आपका इसका हिंदी अर्थ। अब ऐसा देवेश कह रहा था, अब इसके बाद डेविड कहता है। डेविड नाम का कोई बच्चा कह रहा है, सुचे, क्योंकि ये संबोधन का चिन्ह है इसलिए हे सुचि ऐसा आप अर्थ लगा सकते हैं। हे सुचि, जानासि तुम जानती हो, अस्माकं ध्वजः कीदृशः, हमारा ध्वज कैसा है। ये इसका हिंदी अनुवाद। अब सुचि बोलती है कि अस्माकं देशस्य ध्वजः, हमारे देश का झंडा, त्रिवर्णः इति, तिरंगा है। वर्ण का मतलब होता है रंग, त्रि मतलब तीन, तो 3 रंग वाला तिरंगा, तिरंगा है, ऐसा वो बोल रही है। कौन, सुचि। तो सलीम कह रहा है, रुचे, हे रुचि। अब ये रुचि से कह रहा है, सलीम जो है रुचि नाम की किसी लड़की से कह रहा है, अयम त्रिवर्णः कथम, यह तिरंगा कैसे है। तो रुचि, फिर रुचि बताती है उसको कि अस्मिन् ध्वजे, इस ध्वज में, इस झंडे में, त्रयः वर्णाः, 3 रंग, सन्ति हैं, इस ध्वज में 3 रंग हैं, अतः इसलिए, त्रिवर्णः तिरंगा है, अर्थात इस हमारे ध्वज में 3 रंग हैं इसलिए यह तिरंगा है। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि, क्या तुम एतेषां, इन सभी का, वर्णानां रंगों का, नामानि जानासि, नाम जानते हो, क्या तुम इन रंगों के नाम जानते हो, ऐसा फिर रुचि पूछती है। अब सलीम क्या कह रहा है, अरे, जब रुचि ऐसा पूछती है तो सलीम उसका आंसर दे रहा है कि अरे,
अरे मतलब आश्चर्य से कह रहा है, जैसे उसको सारी चीज़ें पता हैं, तो इसीलिए कह रहा है अरे केशरवर्णः श्वेतः हरितः च एते त्रयः वर्णाः। केशरवर्ण केसरिया रंग, श्वेतः श्वेत अर्थात सफ़ेद, हरितः हरा, चा और, तो केसरिया सफ़ेद और हरा, एते ये, त्रयः तीन, वर्णाः ये तीन रंग हैं, ऐसा सलीम बताता है। अब देवेशा, देवेश फिर क्या कह रहा है, अस्माकं ध्वजे हमारे ध्वज में। अब ध्वजे लिखा हुआ है तो यहाँ एक ही मात्रा है, इसका मतलब सप्तमी विभक्ति एक वचन है, तो इसके साथ में जुड़ जाएगा, में इसका चिन्ह होता है। तो हमारे ध्वज में या हमारे झंडे में एते ये त्रयः तीन, वर्णाः रंग, किम सूचयन्ति क्या सूचित करते हैं। देवेश पूछ रहा है कि हमारे झंडे में ये तीन रंग क्या सूचित करते हैं। अब सलीम बोल रहा है, सुनो सुनो। केशरवर्णः शौर्यस्य, जो केसरिया रंग है वो शौर्य का अर्थात वीरता का। श्वेतः सत्यस्य, जो सफ़ेद रंग है वो सत्य का। हरितश्च, और हरा रंग समृद्धे सूचकाः, समृद्धि का सूचक है। संति मतलब हैं, इन तीनों के लिए कहा गया कि केसरिया रंग शौर्य का और श्वेत रंग सत्य का और हरा रंग समृद्धि का सूचक है। फिर शुचि बोलती है, शुचि क्या कह रही है, किम एतेषां वर्णानाम अन्यदपि महत्वम, क्या इन सभी वर्णों का, इन सभी रंगों का अन्यदपि दूसरा भी महत्व है, कोई अन्य दूसरा महत्व भी है, ऐसा शुचि क्वेश्चन कर रही है। ये आप हिंदी अनुवाद स्वयं से पढ़ लें, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। आगे चलते हैं। तो डेविड क्या कहता है, आम हाँ, कथम न क्यों नहीं। ध्वजस्य उपरि स्थितः केशरवर्णः, ध्वजा के ऊपर स्थित केसरिया रंग, त्यागस्य त्याग का, उत्साहस्य च और उत्साह का, सूचकः सूचक है। कह रहा है कि ध्वजा के ऊपर स्थित केसरिया रंग त्याग का और उत्साह का सूचक है। मध्ये स्थितः, मध्य मतलब बीच में, तो बीच में स्थित श्वेतवर्णः सफ़ेद रंग, सात्विकतायाः शुचितायाः च द्योतकः, जो श्वेत रंग है सफ़ेद रंग है वो सात्विकता का और शुचिता मतलब पवित्रता का, द्योतकः द्योतक है, सूचक है। अधः स्थितः, नीचे स्थित हरितवर्णः हरा रंग, वसुंधरायाः हमारी धरती का या पृथ्वी का, सुषमायाः सुषमा मतलब हरियाली का, उर्वरतायाश्च चा का अर्थ है और उर्वरता का अर्थ होता है उपजाऊपन का, उपजाऊपन का द्योतकः द्योतक है, सूचक है। नीचे स्थित हरा रंग धरती की हरियाली और उर्वरता का या उपजाऊपन का सूचक है। ये रहा इसका हिंदी अनुवाद। अब तेजिंदर क्या कहता है, शुचे हे शुचि, ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते, ध्वजा के बीच में अर्थात झंडे के बीच में एक नीले रंग का चक्र है। ये क्वेश्चन पूछने के उद्देश्य से ऐसा कह रहा है कि नीले रंग का जो चक्र है वो क्या है, ऐसा कहना चाह रहा है। तेजिंदर कह रहा है, हे शुचि, ध्वजा के बीच में एक नीले रंग का चक्र है। तो आगे देखो फिर शुचि क्या उसको बताती है। शुचि कह रही है, आम आम हाँ हाँ, इदम अशोक चक्रम कथ्यते, इसे अशोक चक्र कहते हैं। एतत् प्रगते न्यायस्य चा प्रवर्तकम, एतत् मतलब यह कौन, वो चक्र के बारे में, यह प्रगति का, न्यायस्य चा और न्याय का प्रवर्तक है। यह क्या है, प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है, न्याय को दर्शाने वाला है। सारनाथे, सारनाथ में, अब देखिए यहाँ भी वही है, सारनाथे जहाँ है वहाँ सब में जुड़ जाएगा, यहाँ सारनाथ में
अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ अस्ति है, तस्मात् एव उसी से ही एतत् यह गृहीतम, गृहीत किया गया है। सारनाथ में अशोक स्तंभ है और उसी से ही यह गृहीत किया गया है, अर्थात लिया गया है या ग्रहण किया गया है। अब इसका रहा ये हिंदी अनुवाद। अब प्रणवः कहता है, प्रणव क्या कहता है? अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशतिः अराः सन्ति, इस चक्र में चतुर्विंशति, चतुर्विंशति का अर्थ होता है 24, अराह तीलियां, संति हैं, इस चक्र में चतुर्विंशति 24 तीलियां हैं। मेरी, मेरी नाम की कोई लड़की है जो बोल रही है, क्या बोल रही है? भारतस्य, भारत की संविधान सभायाम, संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे, 22 जुलाई 1947वें वर्ष में या 1947वीं ईस्वी में समग्रतया संपूर्ण रूप से अस्य, इसे ध्वजस्य, ध्वजा का, इस ध्वजा का स्वीकरणम जातम, स्वीकार किया गया या स्वीकरण हुआ, अर्थात 22 जुलाई 1947 ईस्वी में संपूर्ण रूप से इस ध्वज का स्वीकार, इस ध्वज को स्वीकार किया गया। अब देखिए 22 जुलाई को अगर संस्कृत में बोलें तो क्या कहेंगे? द्वाविंशति जुलाई, 22 को कहते हैं द्वाविंशति, और 1947 को क्या बोलेंगे? बार मैं आपको अच्छे से इसको बता देती हूँ, क्योंकि संस्कृत की संख्या जो बड़ी संख्या होती है वो थोड़ा टफ होती है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं। तो देखिए 1947 को बोलते हैं सप्तचत्वारिंशत्, और क्योंकि 1900 साल से 47 वर्ष आगे आ गया तो इसको हम बोलेंगे सप्तचत्वारिंशत् अधिकम, और 19 को बोलते हैं एकोनविंशति, 100 को बोलेंगे शतम, तो सप्तचत्वारिंशत् अधिकम एकोनविंशति शतम, 1947 को ये बोलेंगे सप्तचत्वारिंशत् अधिकम एकोनविंशति शतम तमे वर्षे, 1947वें वर्ष में, 1947वीं ईस्वी में क्या हुआ? संपूर्ण रूप से इस ध्वजा का स्वीकरण हुआ या स्वीकार किया गया, हमारे भारतीय झंडे को। आगे चलते हैं। तेजिंदर, अब तेजिंदर क्या बोल रहा है? अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः, हमारा जो तिरंगा झंडा है वो स्वाधीनता का और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। प्यारे बच्चों यहाँ देखना, चा का अर्थ और होता है और चा हमेशा दो शब्दों के बाद आता है, लेकिन इसका अर्थ यहाँ पे बीच में लगाते हैं। तो स्वाधीनता का और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है क्या? हमारा तिरंगा झंडा। अतएव, अब यहाँ कहा गया अतएव, अतएव मतलब इसलिए, स्वतंत्रता दिवसे, स्वतंत्रता दिवस के दिन, स्वतंत्रता दिवस में ऐसा कह दीजिए, गणतंत्र दिवसे, गणतंत्र दिवस में चा का मतलब है और, तो स्वतंत्रता दिवस में और गणतंत्र दिवस में अस्य ध्वजस्य, इस ध्वजा का उत्तोलनम, फहराना, समारोह पूर्वकम भवति, बड़े ही समारोह पूर्वक होता है। अर्थात जो हमारा तिरंगा झंडा है वो हमारे स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है, इसलिए स्वतंत्रता दिवस से मतलब 15 अगस्त के दिन, और गणतंत्र दिवस का अर्थ है 26 जनवरी के दिन इस ध्वजा का बहुत ही समारोह पूर्वक फहराया जाता है, फहराना इसका बहुत ही समारोह पूर्वक होता है। अब क्या कह रहा है आगे? जयतु त्रिवर्णा ध्वजः, तिरंगे झंडे की जय हो, जयतु भारतम, भारत की जय हो। ऐसा कह के यहाँ पे ये पाठ आपका समाप्त हो जाता है। ये इसका हिंदी अनुवाद। अब प्यारे बच्चों आपका अभ्यास कार्य आने वाला है, तो इसका पहला क्वेश्चन है अभ्यास कार्य का, शुद्ध कथनस्य समक्षम आम, अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखत। तो शुद्ध कथन का मतलब है कि जो कथन आपके सही हैं, सही कहे गए हैं, उनके सामने आपको आम लिखना है, और जो गलत कथन है उनके सामने आपको ना लिखना है। इति मतलब ऐसा लिखत, ऐसा लिखो।
अब का में पहला कथन है, अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग हैं। तो क्या यह सही है? हाँ बिल्कुल ये सही है, ये शुद्ध कथन है। तो हम क्या कहेंगे? आम। आम लिख देंगे। अब खा नंबर पे, ध्वजे हरित वर्णा शांति प्रतीका अस्ति। ध्वजा में हरा रंग शांति का प्रतीक है। लेकिन ये कथन शुद्ध नहीं है, ये अशुद्ध कथन है, गलत कथन है। इसलिए जो हरा रंग है वो शांति का प्रतीक नहीं है, बल्कि श्वेत रंग शांति का प्रतीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? न। हम लिख देंगे ना। ध्वजे केशर वर्ण शक्त्याः सूचकः अस्ति। ध्वजा में जो केसरिया रंग है वो शक्ति का सूचक है। तो हाँ बिल्कुल ये कथन शुद्ध है और इसके सामने हम लिखेंगे आम। हाँ। चक्रे 63 अराह सन्ति। चक्र में 30 तीलियां हैं। तो नहीं, 63 नहीं है, चतुर्विंशति है। तो ये कथन अशुद्ध है, इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे? ना। चक्रम प्रगतेः द्योतकम। चक्र प्रगति का द्योतक है, सूचक है। तो बिल्कुल ये सही बात है, जो हमारा चक्र है वो प्रगति का द्योतक है, इसलिए हमने लिख दिया आम। हाँ। अब प्रश्न नंबर 2, अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्तां विभक्तिं वचनं च लिखत। अधोलिखितेषु का मतलब होता है नीचे लिखे हुए पदेषु शब्दों में प्रयुक्तां जो प्रयोग की गई है विभक्ति और वचन। नीचे लिखे हुए शब्दों में जो विभक्ति और वचन प्रयोग हुआ है उसको लिखना है। अब देखिए यहाँ पे पदानि। पदानि मतलब होते हैं बहुवचन में शब्द। ये सारे शब्दों के लिए पदानि लिखा गया। विभक्ति, यहाँ विभक्ति लिखनी है और वचनम यहाँ वचन लिखना है। अब देखो, यथा जैसे एक दे दिया गया। त्रयाणाम जो एक शब्द है इसकी विभक्ति है षष्ठी और वचन है बहुवचन। ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन में है त्रयाणाम शब्द। अब इसी तरह शब्द समृद्धेः जो शब्द है इसकी विभक्ति क्या है? षष्ठी और वचन है एक वचनम। वर्णानाम शब्द जो है ये है षष्ठी बहुवचनम का। उत्साहस्य जो शब्द है ये है षष्ठी एक वचनम। नागरिकैः क्या है? तृतीया बहुवचनम। सात्विकतायाः जो शब्द है षष्ठी एक वचन का है। प्राणानाम शब्द जो है वो षष्ठी बहुवचन का है। और सभायाम जो शब्द है यह सप्तमी एक वचन का है। प्यारे बच्चों, जब कुछ शब्दों के आप शब्द रूप याद कर लेंगे, जैसे राम, बालक, बालिका इत्यादि का, तो आपको इन शब्दों का पता चल जाएगा, महसूस हो जाएगा कि इन शब्दों में आप कौन सी विभक्तियाँ और वचन लगे हुए हैं। तो इसलिए आप कुछ शब्द रूप जरूर याद करिए, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर देना है। यहाँ पद का मतलब होता है शब्द। आपको एक शब्द में आंसर दे देना है। तो का नंबर में है, अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति। हमारे ध्वज में कितने रंग हैं? तो हमारे ध्वज में कितने रंग हैं? त्रयः वर्णाः, 3 रंग हैं। त्रिवर्णे ध्वजे शक्त्याः सूचकः कः वर्णः। त्रिवर्ण ध्वज में, तिरंगे ध्वज में, तिरंगे झंडे में शक्ति का सूचक कौन सा वर्ण है? तो शक्ति का सूचक कौन सा वर्ण है? केशर वर्ण, केसरिया रंग। अशोक चक्रम कस्य द्योतकम अस्ति। अशोक चक्र किसका द्योतक है, किसका सूचक है? तो अशोक चक्रम प्रगतेः द्योतकम। क्योंकि एक शब्द में आंसर देना है तो आप लिख देंगे प्रगतेः, प्रगति का सूचक है। त्रिवर्णा ध्वजः कस्य प्रतीकः। तिरंगा झंडा किसका प्रतीक है? तो अपने राष्ट्र गौरव का प्रतीक है और स्वाधीनता का प्रतीक है। क्योंकि एक शब्द में आंसर देना था तो राष्ट्र गौरव से लिख सकते हैं, आप स्वाधीनताया भी लिख सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 4, एक वाक्येन उत्तरत। अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्णः कस्य सूचकः अस्ति। अब यहाँ पे आपको पूरे सेंटेंस में एक वाक्येन, वाक्य का मतलब है पूरे वाक्य में आपको आंसर देना है। अस्माकं हमारा, जो हमारे ध्वज का श्वेत वर्ण किसका सूचक है? सफ़ेद रंग जो है वो किसका सूचक है? तो श्वेत वर्ण जो है, अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्णः शान्तेः सूचकः अस्ति।
अब यहाँ पर जो कस्य लिखा हुआ है, इसी कस्य की जगह पर आपको शांतेय लिख देना है, बाकी पूरा सेंटेंस आपको वैसे ही लिख देना है और आपको आंसर याद हो जाएगा। तो इसका ज़्यादा याद नहीं करना होता आपको, कस्य की जगह पर आप शांतेय लिख दीजिए, पूरा सेंटेंस लिख दीजिए। अब ख नंबर में अशोक स्तंभ कुत्र अस्ति, अशोक स्तंभ कहाँ है? तो आपने सारनाथे इससे पहले पढ़ा था, सारनाथे अशोक स्तंभ। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? अशोक स्तंभ सारनाथे अस्ति, कुत्र की जगह सारनाथे हो गया। अब त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम कदा भवति, तिरंगे झंडे का फहराना कब होता है? तो त्रिवर्ण ध्वजस्य, आपका उत्तरम है त्रिवर्ण ध्वजस्य, तिरंगे झंडे का उत्तोलनम स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च भवति, तिरंगे झंडे का फहराना स्वतंत्रता दिवस में और गणतंत्र दिवस में होता है। अशोक चक्रे कति अराह सन्ति, अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो उत्तरम है आपका अशोक चक्रे चतुर्विंशति अराह सन्ति, अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं। अब प्रश्न नंबर 5, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु, नीचे लिखे हुए वाक्यों में रेखांकित पदों को आधार मानकर प्रश्न का निर्माण करो। अब रेखांकित पद ये हैं, इन्हीं की जगह पर आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, बाकी पूरा सेंटेंस वैसे ही लिख देना है। तो देखिए, एक तरह से ये आपका आंसर रहता है, आपको क्वेश्चन बनाना होता है उसके लिए। तो देखिए, एक सेंटेंस पहले इसका अर्थ समझिए। हमारा अस्माकम त्रिवर्ण ध्वजा, हमारा तिरंगा झंडा विश्व विजयी हो, विश्व विजयी हो। तो इसके लिए त्रिवर्ण ध्वजा की जगह पे आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो हमारा कौन विश्व विजयी हो, ऐसा क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पे आप लिख देंगे कि अस्माकं कः विश्व विजयी भवेत्। अब स्वधर्मात् प्रमादम वयम न कुर्याम, खा नंबर में है, अपने धर्म से प्रमाद हमें नहीं करना चाहिए। प्रमाद का मतलब आलस्य है, इग्नोरेंस से है। तो अपने धर्म में हमें आलस नहीं करना चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? स्वधर्मात् किम वयम न कुर्याम, अपने धर्म में हमें क्या नहीं करना चाहिए, यही इसका क्वेश्चन बनेगा। तो प्रमादम की जगह क्या हो गया? किम। एतत् सर्वम अस्माकं नेतॄणां सद्बुद्धे सत्फलम, अगला है गा नंबर, कि यह सब हमारे नेताओं की सद्बुद्धि का सत्फल है। जो हम अपना झंडा फहरा पा रहे हैं वो क्या है? वो सभी हमारे नेताओं की सद्बुद्धि का सत्फल है। अब सद्बुद्धि की जगह पर आपको क्वेश्चन बनाना है। तो देखिए क्या होगा, एतत् सर्वम अस्माकं नेतॄणां कस्याः सत्फलम, यह सब हमारी नेताओं की किसका फल है, किसका सत्फल है? सद्बुद्धि की जगह कस्याः लगा देंगे, क्योंकि बुद्धि शब्द जो है वो स्त्रीलिंग शब्द होता है, इसलिए किम शब्द रूप का स्त्रीलिंग का आपका हो गया है ये षष्ठी विभक्ति। किसका फल है ये? अब घा नंबर में देखिए, शत्रुणाम समक्षम विजया सुनिश्चिता भवेत्, शत्रुओं के समक्ष विजय सुनिश्चित हो। अब किसके समक्ष विजय सुनिश्चित हो? तो केशाम समक्षम विजया सुनिश्चिता भवेत्, क्वेश्चन बनेगा केशाम समक्षम विजया सुनिश्चिता भवेत्। अब प्रश्न नंबर आगे चलते हैं, 6 आ गया है और इसमें क्या लिखा है? उदाहरणानुसारम समुचितये पदये रिक्त स्थानानि पूरयत्, उदाहरण के अनुसार समुचित पदों के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करो। अब इधर शब्द हैं, विभक्ति है, एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन। अब यथा का मतलब है जैसे, पट्टिका शब्द दिया गया है, पट्टिका शब्द किस विभक्ति में है? षष्ठी विभक्ति में है। पट्टी और एक वचन में क्या बनता है इसका? पट्टिकाया, द्विवचन में बनेगा पट्टिकयो, बहुवचन में बनेगा पट्टिका नाम। अब इसी तरह ये सारे शब्द हैं और इनकी विभक्ति और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन जो भी खाली है उसको भरना है। तो देखिए, अग्निशिखा शब्द है। प्यारे बच्चों, ये शब्द ही आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं, जो कि बालिका जैसा शब्द है। बालिका की तरह ही ये सभी शब्द चलेंगे।
और अगर आपको बालिका का शब्द रूप पूरा याद हो तो आप इसको ईजिली भर पाएंगे। तो देखिए, अग्निशिखा शब्द है, सप्तमी विभक्ति में आपको भरना है। एक वचन में भरा हुआ है, द्विवचन और बहुवचन का भरना है। तो सप्तमी विभक्ति बालिका शब्द रूप या अग्निशिखा शब्द रूप जो है एक वचन में अग्निशिखायाम, अगर बालिका का देखें तो बालिकायाम, ऐसे होता है। इसी तरह द्विवचन में क्या हो जाएगा, ये अग्निशिखयोः, और बहुवचन में क्या होगा, अग्निशिखासु। एक वचन में अग्निशिखायाम, द्विवचन में अग्निशिखयोः और बहुवचन में अग्निशिखासु। इसी तरह सभा जो शब्द है ये चतुर्थी विभक्ति में क्या बनेगा, सभायै। इसी तरह अगर बालिका का रूप देखें तो बालिकायै बनता है। तो आपको बालिका का रूप याद कर लेना है, इस तरह से आप इन सभी शब्दों को ईजिली भर पाएंगे। तो सभा शब्द चतुर्थी विभक्ति में एक वचन में सभायै बनेगा, द्विवचन में सभाभ्याम लिखा है और बहुवचन में क्या बनेगा, सभाभ्यः। इसी तरह अहिंसा शब्द है द्वितीया विभक्ति में, एक वचन में क्या बनेगा, अहिंसाम, और द्विवचन में क्या बनेगा, अहिंसे, और बहुवचन में क्या बनेगा, अहिंसाः। सफलता शब्द है ये पंचमी विभक्ति में, एक वचन में क्या बनेगा, सफलतायाः, द्विवचन आपका दिया ही हुआ है, और बहुवचन में क्या बनेगा, सफलताभ्यः। सूचिका शब्द है तृतीया विभक्ति में, क्या बना, सूचिकया, और द्विवचन में तृतीया विभक्ति एक वचन में सूचिकया बनता है, और द्विवचन में क्या बनेगा, सूचिकाभ्याम, और बहुवचन में क्या बनेगा, सूचिकाभिः। इस तरह से आपको अगर बालिका शब्द रूप याद है तो आप इन सभी को अच्छे से भर पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, समुचित मेलनम कृत्वा लिखत। अच्छी तरह से मिला करके आपको लिखना है। तो क्या ये का नंबर है और ये खा नंबर है, का को खा से मिलाना है। अब देखिए, केशर वर्ण जो है वो शौर्यस्य त्यागस्य च सूचकः। केशर वर्ण शौर्य का और त्याग का सूचक है, इसलिए केशर वर्ण को हमने इससे मिला दिया। अब हरित वर्ण जो है वो सुषमायाः उर्वरतायाः च सूचकः। हरियाली का और उपजाऊपन का सूचक है कौन, हरा रंग, इसलिए हमने इसको इससे मिला दिया। अशोक चक्रम जो है, जो अशोक चक्र है वो प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम, प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है। त्रिवर्णः ध्वजः स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। तिरंगा झंडा स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है, इसलिए हमने इसको इससे मिला दिया। अब त्रिवर्ण ध्वजस्य स्वीकरणम, तिरंगे झंडे का स्वीकरण कब हुआ, 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे जातम। 22 जुलाई 1947 ईस्वी में हुआ। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका पूरा एक्सप्लेनेशन सहित आपकी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई है। आपको पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।